हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE और AB समांतर DE, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः D, E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि पहले भाग में है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे भाग में चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे भाग में AD समांतर CF और AD बराबर CF है। चौथे भाग में चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवें भाग में AC बराबर DF है और छठे भाग में हमें त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है त्रिभुज ABC और DEF में, ये हमें त्रिभुज ABC DEF ये दो त्रिभुज दी गई हैं। इसमें AB बराबर DE है, तो AB जो भुजा है वो DE भुजा के बराबर है और ये समांतर भी है। और BC बराबर है EF, तो ये जो BC भुजा है वो EF के बराबर है और ये समांतर हैं। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। तो A को D से जोड़ा गया है, C को F से जोड़ा गया है और B को E से जोड़ा गया है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमें ये 6 भाग हैं, 6 भाग हमें सिद्ध करने हैं। तो प्रमाण, तो सबसे पहले हम पहले भाग को सिद्ध करेंगे। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम चतुर्भुज ABED में AB बराबर है DE और AB समांतर है DE, ये क्या है दिया है। चतुर्भुज ABED में AB बराबर DE है और AB समांतर DE है। तो इस प्रकार ABED एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। देखिए ABED में AB बराबर DE है और AB समांतर DE है, ये दिया हुआ है। तो यदि एक चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो इस प्रकार ABED एक समांतर चतुर्भुज है। यह हमने पहले भाग को सिद्ध किया। AD बराबर है BE और AD समांतर है BE, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर और समांतर होता है, इसलिए AD बराबर BE हो गया और AD समांतर BE है। अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। ये हमने पहले भाग को हल किया। दूसरे भाग, चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज BEFC में BC बराबर है EF के, BC बराबर EF और BC समांतर है EF के। ये क्या है दिया है। चतुर्भुज BEFC में BC बराबर है EF और BC समांतर है EF है। तो यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो इस प्रकार BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। इस प्रकार BEFC एक समांतर चतुर्भुज है।
अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं, इसलिए बी ई बराबर हो गया सी एफ के और बी ई समांतर है सी एफ के। तो इस प्रकार बी ई बराबर है सी एफ और बी ई समांतर है सी एफ, और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम तीसरा भाग ले रहे हैं। तीसरे भाग में हमने सिद्ध करना है ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ है। 1 और 2 से देखिए, एक में क्या है? ए डी बराबर बी ई है, ए डी बराबर बी ई है 1 से, और 2 में बी ई बराबर सी एफ है। तो बी ई बराबर सी एफ। तो इस प्रकार देखिए, बी ई बराबर ए डी है और बी ई बराबर सी एफ है, तो ए डी बराबर किसके हो गया? सी एफ के। तो ए डी बराबर है सी एफ। अब देखिए, ए डी जो है ये भुजा वो है सी एफ के बराबर हो गई। एक में ए डी समांतर बी ई है, ए डी समांतर बी ई है, 2 में बी ई समांतर सी एफ है, बी ई समांतर सी एफ है। तो इस प्रकार ए डी समांतर बी ई है और बी ई समांतर सी एफ है, यानी बी ई समांतर ए डी है और बी ई समांतर सी एफ है, तो ए डी समांतर हो गया सी एफ के। तो ए डी समांतर है सी एफ के, तो अतः ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ है, और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। तीसरे भाग में हमने सिद्ध करना था कि ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ है, वो हमने यहाँ में 3 में सिद्ध किया। अब हम चौथे भाग में हैं, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ए सी एफ डी में देखिए, चतुर्भुज ए सी एफ डी में ए डी बराबर है सी एफ के और ए डी समांतर है सी एफ के, ये 3 में हमने सिद्ध किया है। तो इस प्रकार ए डी बराबर है सी एफ और ए डी समांतर है सी एफ 3 से, ये हमने 3 में सिद्ध किया है 3 से। तो इस प्रकार ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, तो ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ए सी एफ डी में ए डी बराबर है सी एफ के और ए डी समांतर है सी एफ के, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो ए सी भुजा है वो बराबर हो जाएगी बी डी के और ए सी समांतर होगी बी डी के। भुजाओं का दूसरा युग्म भी बराबर और समांतर होता है। तो इस प्रकार ए सी बराबर है डी एफ और ए सी समांतर है डी एफ है। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। तो चौथे भाग में हमारे से पूछा था चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, वह हमने सिद्ध किया। अब हमारे पास 5वें भाग में पूछा है कि ए सी बराबर डी एफ है। 4 से, 4 में हमने ए सी बराबर डी एफ सिद्ध किया है, तो 4 से ए सी बराबर है डी एफ, ये हमने सिद्ध किया। ये हमारा आंसर आ गया 5वें भाग का। अब हम छठे भाग को ले रहे हैं। तो छठे भाग में है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के, ये हमें दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में देखिए, ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर है डी ई, ये क्या दिया है, और बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ, ये दिया है।
दिया है AC बराबर है DF के, तो AC बराबर है DF के, ये हमने 4 में सिद्ध किया है कि AC बराबर है DF के 4 से। इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। संगत तीनों साइड जो हैं AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और AC बराबर है DF के, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गई है, सर्वांग सम हो गई है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। दर्शाइए कि पहले भाग में एंगल A बराबर एंगल B, दूसरे भाग में एंगल C बराबर एंगल D है, और तीसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, और चौथे भाग में विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। तो ये हमें 4 भाग हैं, वो हमें सिद्ध करने हैं। तो प्रश्न में दिया है कि ABCD एक समलंब है, ये हमें ABCD एक समलंब दिया गया है, और AB समांतर DC है। AB जो भुजा है वो DC के समांतर है, और AD बराबर है BC, ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, और सिद्ध करना है, ये चारों भाग हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि CE समांतर AD खींचते हैं, जो AB को आगे बढ़ाने पर E पर प्रतिच्छेद करती है। तो CE समांतर AD खींची, जो AB को आगे बढ़ाने पर E पर प्रतिच्छेद कर रही है। CE समांतर AD खींची, जो AB को बढ़ाने पर E पर प्रतिच्छेद करती है। प्रमाण, चतुर्भुज ADCE में AD समांतर CE है, AD समांतर CE, ये कहाँ से, रचना से AB समांतर DC है, ये दिया हुआ है। तो AB को आगे E तक बढ़ाया गया है, तो इस प्रकार AE समांतर DC है। तो AE समांतर DC है। तो अब ADCE में भुजाओं के दोनों युग्म AD समांतर CE हो गया और DC समांतर AE हो गया, तो चतुर्भुज ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार AD बराबर है EC, AD बराबर है EC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, तो इसलिए सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए AD बराबर BC क्या है, दिया हुआ है, AD बराबर है BC, ये क्या है, दिया है, AD बराबर BC दिया हुआ है। देखिए AD बराबर है EC और AD बराबर है BC, तो EC बराबर BC हो गया, यानी BC बराबर EC हो गया। तो इस प्रकार BC बराबर है EC, तो ये अब BC बराबर क्या हो गया, EC हो गया है, और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज BCE में देखिए इसको हम नंबर 1 मानते हैं, इसको 2 और यह 3, इस कोण को नंबर हम 4 मानते हैं, इसको 5 और इसको 6 मानते हैं। तो त्रिभुज BCE में BC बराबर है CE, BC बराबर है EC, BC बराबर है EC, कहाँ से, 1 से,
ये हमने एक में सिद्ध किया कि बी सी बराबर ई सी है। तो अब त्रिभुज बी सी ई में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो बी सी बराबर ई सी है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, 3 नंबर, और ई सी के सामने वाला कोण कौन सा है, 2 नंबर। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण 3 बराबर है कोण 2 के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। कोण 1 + 2, कोण 1 + 2 कोण बराबर किसके है, 180 डिग्री के हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक रेखा पर बन रहे हैं। तो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 + कोण 2 बराबर किसके, 180 डिग्री। और इन दोनों कोणों को हम कहते हैं रेखिक युग्म, और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो यहाँ 3 में हमें कोण 2 की जगह कोण 3 रख देते हैं। तो कोण 1 + कोण 3 बराबर हो गया 180 के, क्योंकि कहेंगे 2 से, क्योंकि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, इसलिए कोण 1 + कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। कोण 4 + कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या है, 180 डिग्री है। कैसे, ए डी समांतर ई सी है और ए ई एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 4 + कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। अब देखिए 1 + 3 बराबर 180 डिग्री है और 4 + 3 बराबर भी 180 डिग्री है। तो 1 + 3 बराबर हो गया कोण 4 + कोण 3 के। कोण 4 + कोण 3 बराबर है कोण 1 + कोण 3 के। तो कोण 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो कोण 4 बराबर कोण 1 + कोण 3 माइनस कोण 3। तो ये कोण 3 से कोण 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कोण 4 बराबर हो गया कोण 1 के। तो कोण 4 किसके बराबर है, 1 के। तो कोण 4 क्या है, कोण ए है। तो अतः कोण ए बराबर है 1 नंबर किसके, कोण बी के। तो कोण बी है। तो ये हमने पहले भाग में पूछा था, कोण ए बराबर है कोण बी, यह हमने सिद्ध किया। तो ये हमारे पास पहला भाग था, ये सिद्ध हो गया। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम दूसरे भाग को, कोण सी बराबर कोण डी है, इसको सिद्ध करेंगे। समलंब ए बी सी डी में, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है। ये क्या है, दिया हुआ है। कोण 4 + कोण 5 बराबर क्या है, 180 डिग्री है। कोण 4 + कोण 5 बराबर 180 डिग्री है। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कैसे, ए बी समांतर डी सी है और ए डी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार ए बी समांतर डी सी है। अब बी सी एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 1 + कोण 6 बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 + कोण 6 बराबर है 180 डिग्री। इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण हैं। तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है जब दोनों दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें। तो 4 और 5 से, 4 और 5 से, अब देखिए इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। 180 डिग्री 180 डिग्री है, इसलिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कोण 4 + कोण 5 बराबर है कोण 1 + कोण 6 के। लेकिन कोण 4 और कोण 1 क्या है, बराबर है। ये हमने
3 में सिद्ध किया है कि कोण 4 बराबर है कोण 1 के, यानी A बराबर B के है। तो यही कोण A क्या है, B है, और कोण 4 क्या है, A है। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 6 के। तो कोण 1 से कैंसिल हो गया, तो कोण 5 बराबर हो गया कोण 6 के। इस प्रकार कोण D बराबर है कोण C के। 5 नंबर कोण है वो D है, कोण 6 नंबर है वो कोण C है। तो कोण D बराबर हो गया C के। तो कोण D बराबर है C के, तो C बराबर है तो D के हो गया। तो अतः कोण C बराबर है कोण D के है, और यही हमने सिद्ध करना था दूसरे भाग में, ये हमने सिद्ध किया और इसको हमने नंबर 6 मान लिया। तीसरे भाग में त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD, ये सिद्ध कर रहे हैं अब हम। तो तीसरे भाग में त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर है त्रिभुज BAD की भुजा BA के। ये क्या है, बराबर है, या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा इसलिए बराबर है ये उभयनिष्ठ। अब देखिए त्रिभुज ABC का कोण B और त्रिभुज BAD का कोण A बराबर हैं। कोण B बराबर है कोण A के, ये हमने 3 में सिद्ध किया है। ABC की भुजा BC बराबर है BAD की भुजा AD के। ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, इसलिए ये क्या है, बराबर हैं। BC बराबर AD दिया हुआ है, BC बराबर AD है जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गई है, और यही हमने तीसरे भाग में सिद्ध करना था। अब हम चौथा भाग लेते हैं। चौथे भाग में हमने विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD क्या हो गई हैं, सर्वांग सम हो गई है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC की भुजा AC बराबर है BAD की भुजा BD के बाय CP/CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं, इसलिए AC बराबर है BD। अतः अब AC और BD क्या है, समलंब ABCD के क्या है, विकर्ण हैं, इसलिए विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। तो यही हमने चौथे भाग में सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको समझ में आए।